नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हर बुरा साया हर काली छाया का तोड़ है। छायादान कैसे, कब और कहां करे छायादान, जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, शनिदेव का नाम आते ही हम सभी डर जाते हैं और सहम जाते हैं। अगर आप ढैया, साढ़े साती या महादशा के बुरे प्रभाव झेल रहे हैं या शनिदेव की अशुभ छाया आपके जीवन में है, तो आज आपको छायादान के बारे में जरूर जानना चाहिए। सिर्फ छायादान से ही आप पर हर कष्ट, हर दोष और हर परेशानी को दूर हो सकता है। आखिर ये छायादान होता क्या है और इसको करने से कैसे शनिदेव शांत होते हैं, आज इसी से जुड़ी खास जानकारी पंडित जी आपको देने वाले हैं। तो कहीं मत जाइए और बने रहिए कालचक्र के साथ। तो आइए अपनी खास चर्चा की शुरुआत करते हैं और छायादान के ऊपर हमारी ये चर्चा है। तो पंडित जी, जब मैं इस विषय को देख रही थी तो मेरे मन में भी एक सवाल था कि आखिर छायादान होता क्या है और इसे करने से शनिदेव, राहु केतु कैसे प्रसन्न हो सकते हैं, उनके बुरे प्रभावों से हम कैसे बच सकते हैं? देखो, पहले तो मैं एक बात बता दूं, केवल आपके मन में नहीं, जितने भी नए दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे होंगे या जो नए लोग प्रोग्राम को देख रहे होंगे या जिन लोगों के सनातन पूजा पाठ पद्धति में ज़्यादा बहुत रुचि नहीं होगी, उन सब के लिए छायादान का अर्थ एक पहेली है। छायादान, छाया माने परछाई, परछाई का दान कैसे? तो ये बात सोचने की है। हमारे शास्त्रों में छायादान का अभिप्राय है कि हम अपनी आकृति को, हम अपनी परछाई को देख करके किसी को दान करें। ये दान कैसे हो सकता है? तो कहने का मतलब ये है कि छायादान का अर्थ है तेल से भरे हुए एक कटोरे में अपनी परछाई देख करके और उस तेल सहित कटोरे को अगर दान कर दिया जाए तो इसी को छायादान कहते हैं। छायादान शनि देव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। शनि की अशुभ दशा चल रही है, ढैया, साढ़े साती या महादशा है, तो छायादान करने से लाभ मिलता है। छायादान करने से अग्नि, जल और वाहन से होने वाली दुर्घटनाएं टल जाती हैं। एक बात, केवल शनि के लिए छायादान नहीं किया जाता है। छायादान में जो 6 मूल संज्ञक नक्षत्र हैं, अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती, इन 6 नक्षत्रों में जो बच्चे पैदा होते हैं, उनके माता पिता कांसे के कटोरे में गाय का पिघला हुआ घी भर करके और बच्चे की परछाई पहली बार उस कटोरे में देख करके और उसके बाद फिर नए आईने में उस बच्चे का चेहरा देख करके तब पिता बच्चे का चेहरा देखना शुरू करता है। अब आज तो मतलब कि शहरों में लोगों का जीवन है, बच्चा पैदा होता है, बाप देख लेता है, अब उतनी परंपरा का निर्वाह नहीं हो पाता है। लेकिन हमारा शास्त्र कहता है कि अगर कोई बच्चा मूल में पैदा हो तो 27 दिन तक उसके पिता को उसका चेहरा नहीं देखना चाहिए। चेहरा उसका तब देखना चाहिए जब मूल की शांति हो जाए और छायादान हो जाए। तो छायादान कैसे होता है? कांसे के कटोरे में पिघला हुआ गाय का घी भर करके उसमें बच्चे का चेहरा, पति पत्नी के बीच में बच्चे को करके बच्चे को थोड़ा सा पृथ्वी की तरह उसका मुंह किया जाता है, जमीन की तरफ, तो उसकी परछाई कटोरे में आती है और उस परछाई को देखकर माता पिता, पूरा चेहरा क्लियर नहीं होता है, तो फिर एक नया आईना जो पैकिंग से खुला हुआ नहीं है, उस आईने को खोल करके सबसे पहले उस बच्चे का चेहरा उसमें आता है, उसे माता पिता देखते हैं। फिर वो आईना और वो कटोरा से भरा हुआ घी, ये दोनों चीज़ें जो है वो दान की जाती हैं। जो आपके पूजा पाठ में सहयोग करने वाला व्यक्ति वहाँ पर है, उसको वो चीज़ दान की जाती है। उसके साथ कुछ दक्षिणा, कुछ पैसा भी दान किया जाता है। और शनि देव के लिए जो छायादान किया जाता है वो ज़्यादा अच्छा है कि लोहे की कढ़ाई में सरसों का तेल भर के
उसमें अपना चेहरा देख करके अगर शनिवार को दान किया जाए तो आप मान के चलो कि सोने पे सुहागा का काम करेगा और शनि देव की कुटिल दृष्टि से आप बच जाएंगे। एक बात, जो लोग लोहे की कढ़ाई की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं वर्तमान समय में, वो स्टील की कटोरी में भी सरसों का तेल भरकर अपनी परछाई देखकर कटोरी सहित तेल को दान कर दें तो ये भी छायादान उतना ही महत्व रखता है और इससे भी राहत मिलती है। ये उपाय कम से कम, जैसे इस समय सिंह राशि और धनु राशि के जातकों के ऊपर शनि की ढैया शुरू हुई है 29 मार्च 2025 रात 11:01 से। अरे बड़ा हड़बड़ाए हुए हैं इस समय काफ़ी सिंह राशि वाले और धनु राशि वाले मिलते हैं, कहते हैं गुरुजी अब तो शनिदेव आ गए, अब तो शनिदेव आ गए। मैं एक बात अपने सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ, यदि आपने कोई पाप नहीं किया है, आपने अगर किसी मजदूर का हक नहीं मारा है, आपने किसी दीन दुखी को सताया नहीं है, आपने किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया है, तो आप विश्वास करिए चाहे 7.5 हो चाहे ढैया, आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि आपने पाप कर्म किए हैं, दूसरों को दुखी किया है, दूसरों को आपने सताया है, तो ये हिसाब किताब का समय है, कोई बच नहीं पाएगा। शनि देव जब आते हैं तो पुराना 15-16 साल का हिसाब किताब कायदे से कर देते हैं। इसीलिए शनि देव का नाम सुनते ही बड़ों बड़ों की नाड़ी फूल जाती है। क्यों? क्योंकि अब हिसाब किताब का समय आ गया है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप सबके लिए हितकारी सोचिए, सबके कल्याण की कामना रखिए, परोपकार जितना हो सके करिए, दूसरों के बारे में हित चिंतक बने रहिए और किसी की निंदा मत करिए, किसी की निंदा मत सुनिए। एक बार नहीं 100 बार शनि आपके जीवन में आए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपका बाल न बांका होगा और शनि देव आपके लिए अच्छा करके जाएंगे। अगर आपको हमारे बात पर विश्वास न हो तो 2 सिंह राशि के लोगों को देख लीजिए जिनकी अलग अलग प्रवृत्ति हो। एक दुख से दुखी हो गया होगा, दूसरा राहत की सांस ले रहा होगा। एक धनु राशि के जातक को, दूसरे धनु राशि को जातक को देख लीजिए, एक दुखों से परेशान होगा, ढैया का रोना रो रहा होगा, दूसरा मूछ पे ताव देकर घूम रहा होगा। ये क्यों? पूर्व के कर्म। और शनि देव निर्बल को न सताइए, दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, जब उसका मुखिया सुने तो तेरी क्या गति होए। जितने दुखिया हैं ना, उन सब के मुखिया शनि देव हैं। आप सताइए दुखिया को और उनके मुखिया शनि देव हैं। इन्हें पता लग गया तो उसके बाद ऐसा कायदे से हिसाब किताब कर देंगे कि आपको फिर तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि पंडित जी आजकल जो लोग गलत कर रहे हैं, जो लोग बुरा कर रहे हैं, उन्हीं की उन्नति हो रही है। मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा, इस बात से मैं 1% सहमत नहीं हूं, क्योंकि मेरी भी इतनी लंबी उम्र हो गई। मैंने 10 साल तक अन्याय के रास्ते पर चलने वालों को सुखी देखा है, लेकिन 11वें साल में वो समूल नष्ट हो जाते हैं। अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठत, वर्षे एकादशे समूले विनश्यत। अगर कोई अन्याय से सफलता प्राप्त कर लिया है तो आप विश्वास करिए कि 11वें साल से उसका ऐसा पतन शुरू होगा कि वो जहां से चला था उससे भी 1000 किलोमीटर पीछे चला जाएगा। और चाहे अन्याय से, झूठ से, फरेब से आप सिंहासन प्राप्त कर लें, लेकिन 10 साल के बाद जो आपकी दुर्गति होगी, उस दुर्गति के सामने दुर्गति शब्द भी छोटा पड़ जाएगा। दुर्गति शब्द भी छोटा पड़ जाएगा। इसलिए कभी झूठ का, पाखंड का, छल छिद्र का सहारा लेकर के न तो सत्ता प्राप्त करनी चाहिए और न ही सफलता प्राप्त करनी चाहिए। हर समय सतमार्ग पर चलना चाहिए,
दुख और सुख हमारे कर्मों की देन है, उन्हें हमें भुगत लेना चाहिए। और यदि हम भगवान के आश्रय में रह करके और हर कष्ट को, हर दुख सुख को प्रभु की कृपा मान करके भोग लेंगे तो निश्चित रूप से आगे आने वाला समय ठीक हो जाएगा। राहु से अगर कष्ट है तो भी छायादान के साथ साथ भगवान शिव का अगर अभिषेक किया जाए तो उससे भी लाभ मिलता है। अगर आपके कर्म ठीक नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, तो आपको इसका पछतावा है, आप खुद को बदलना चाहते हैं, तो भी छायादान करने से लाभ मिल सकता है। कोट विप्र अघ लागई जाहू, आए शरण तजहु नहीं ताहू। भगवान कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति चाहे जितना बड़ा पापी और दुराचारी हो, आ करके हमारे सामने शरणागत हो जाता है और कहता है अवलव नसानी अबना न सही हूँ, अब तक जो गलती कर दिया मैंने कर दिया, अब आजीवन कोई भी अपराध मुझसे नहीं बनेगा, हे प्रभु मैं आपके शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करिए। भगवान इतने दयालु हैं, विश्वास करिए कि उसकी सारी गलतियों को क्षमा करके अपनी शरण में ले लेते हैं। गीता में यही बात कही गई है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, कौन्तेयम प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। इसका अर्थ ये है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ज्यों ही मेरी शरणागति में आता है त्यों ही मैं उसको क्या बना देता हूँ, धर्मात्मा। शाश्वत शांति निगच्छति, और उसको क्या देता हूँ, शाश्वत शांति। कौन्तेयम प्रतिजानीह, हे कुंती पुत्र अर्जुन ठीक से जानो, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। भगवान राम कहते हैं, शरणागत को जो तजय, हित अनहित अनुमान, सो नर पावर पाप में तिन्हि बिलोकतहान। और एक बात जान लीजिए, कुछ लोगों के मुंह से कभी कभी ये सुना जाता है भगवान नाराज हैं। बड़ा दुख होता है इस बात को सुन के, क्योंकि भगवान कभी आज तक किसी के ऊपर नाराज नहीं हुए। सब मम प्रिय सब मम उपजाया, और सब पर मोरी बराबर दाया। सभी को प्रभु ने पैदा किया है, सभी प्रभु के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, और सब पर उनकी बराबर दया है। अब ये बात अलग है कि आप कर्म क्या कर रहे हैं, उसके अनुसार से भोग क्या आप भोग रहे हैं, इसमें भगवान कारण नहीं है। भगवान को दोष मत दीजिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो भी छायादान आपको फायदा पहुंचाएगा। अगर विरोधी परेशान कर रहे हैं तो भी छायादान आप कर सकते हैं। भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो भी शनिवार को छायादान लाभकारी होगा। और इस तरह से अगर देखा जाए तो शनि ग्रह की शांति के लिए छायादान करने जा रहे हैं तो शनिवार को सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनकर लोहे के बर्तन में या स्टील के बर्तन में सरसों का तेल भरकर इसमें अपनी परछाई देख करके शनि मंदिर में या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप कुछ दक्षिणा के साथ ये पात्र दान करें। निश्चित रूप से इससे चमत्कार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपनी चर्चा को पंडित जी के साथ आगे बढ़ाते हैं। वैसे तो पंडित जी आप कई बार दर्शकों को ये बता चुके हैं, इसमें प्रश्न पूछने से पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भारती जी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। हेलो, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो भारती। पंडित जी मेरा नाम निरूपमा है। क्या नाम है? निरूपमा। जी जी, निरूपमा। हाँ, मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। जी पंडित जी आपसे ना एक सवाल करना है, उसका ना जवाब भी सही से ढूंढ के बताइए कि आपका बताए हुए रास्ते पर तो मेरा जीवन बहुत अच्छा बना, लेकिन मेरा बड़ा भाई है जो 32 साल का हो चुका है, एक बहन है छोटी जो 30 साल की 28 साल की होने वाली हो चुकी है, और दूसरी बहन है 25 साल की हो गई। ये लोग की शादी होते होते हर चीजों में टूट जाती है। बेवजह लड़का वाले कुछ बोलते नहीं है, लड़की वाले कुछ बोलते नहीं है, चुपचाप से देख करके सुन करके चुपचाप से रह जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका क्या कारण है? ये किस वजह से ये सब हो रहा है? ये थोड़ा बताइए कि सबका जीवन ना अच्छा हो और सब शादीशुदा जीवन में बंध जाए और अच्छी से
शादीशुदा जीवन को बिताएं। ऐसा कोई उपाय बताइए, ऐसा कोई रास्ता बताइए पंडित जी। देखो बेटा, ऐसा है, प्रश्न आपका बहुत गूढ़ है और इस प्रश्न का जवाब तो मैं दे सकता हूँ और दूंगा भी, लेकिन समाधान भी हो जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि आपने जो प्रश्न किया है, आपके बड़ी बहन के भाव का स्वामी बुध है, जो नीच राशि में शनि और राहु के साथ है। बृहस्पति के साथ उसका इत्तेसाल हो रहा है, शनि मड़ऊ योग कारक है। अर्थात आपकी बहन के व्यक्तित्व को देख करके लड़के वाले अपना कदम पीछे हटा लेते हैं और बात नहीं बन पाती है। अगर आपके बहन के भी मन में विवाह की इच्छा हो तो आप उनसे कहिए कि वो लगातार सोमवार के व्रत करें और किसी शिव मंदिर में जा कर के जल, दूध, बेलपत्र, घी का दिया, पेड़ा या बर्फी का भोग लगाएं। ये उपाय अगर करना शुरू कर दें तो उनके वैवाहिक जीवन की शुरुआत हो सकती है, उनका वैवाहिक जीवन अच्छा हो सकता है, उनका पारिवारिक जीवन सुधर सकता है। रही बात निरुपमा, आपके मायके भाव का स्वामी शनि है और उससे अष्टम भाव में केतु बैठा हुआ है। बेटा बुरा मत मानना, ये मत सोचना कि आपकी शादी कैसे या आप कैसे सुखी हो गई, ये मत सोचना। ये बात सच्ची सोचना कि तुम्हारे मायके में पितर दोष बहुत तगड़ा है और जिस पितर दोष के कारण न तो आर्थिक उन्नति हो रही है, न सामाजिक उन्नति हो रही है और न घर में शुभ कर्म हो रहे हैं। आप अपने माता पिता से कहें कि वो हर अमावस्या के दिन 1 किलो चावल, 1 किलो आटा, 1 पाव दाल, पीली दाल, अरहर की दाल, थोड़ा सा आलू, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा गोभी या लौकी, थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ा सा घी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मसाला, ये सारा सामान ले जा करके किसी मंदिर के पुजारी को अपने पितरों के नाम पर देना शुरू करें और ये उपाय कम से कम 1 वर्षों तक लगातार करें, तब आपके घर में शुभ कार्य होने लगेंगे। अगर आप सटीक जवाब चाहते हैं तो मेरा सटीक जवाब ये है, पितरों की शांति के बाद घर में खुशियां आएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आप भी पंडित जी से बात करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, छायादान के बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन पंडित जी, ये जो स्टोरी है छोटी सी, अब कई बार दर्शकों को एक्सप्लेन कर चुके हैं, बता चुके हैं, लेकिन आज फिर भी हम जब छायादान की बात कर रहे हैं तो सूर्य और शनि आपस में जो रिलेशन है पुत्र और पिता का है, लेकिन इनकी शत्रुता क्यों फिर? देखो, स्कंद पुराण की एक कथा के अनुसार सूर्य देव का विवाह दक्ष की पुत्री संज्ञा से हो गया। बाद में दोनों की 3 संतानें प्राप्त हुई, मनु, यमराज और यमुना। संज्ञा अपने पति सूर्यदेव के तेज से काफी विचलित रहती थी। एक बार संज्ञा अपने पिता के पास पहुंची। उस समय पिता ने यह कहकर उन्हें वापस सूर्यलोक जाने की आज्ञा दे दी कि अब उसका घर सूर्यलोक है। यह सुनकर संज्ञा लौटकर पुनः सूर्यलोक आ गई। उसी समय संज्ञा ने सूर्यदेव से दूर रहने की सोची। उन्होंने अपनी हमशक्ल संवर्णा को बनाया संज्ञा ने, और बच्चों की जिम्मेदारी उसे देकर खुद तपस्या करने चली गई। संवर्णा एक छाया रूप थी, संज्ञा की छाया रूप थी, जिसके कारण सूर्य के तेज का प्रभाव उस पर जरा सा नहीं पड़ता था। ऐसे में संवर्णा और सूर्य से 3 संतानें हुई, तप्ती, भद्रा और शनि। संवर्णा ने इस बात की भनक कभी भी सूर्यदेव को नहीं लगने दी कि वह संज्ञा की छाया है, लेकिन जब शनि देव का जन्म हुआ तब उनको देखकर सूर्यदेव को संदेह हुआ, शनि उनकी संतान नहीं है। उस समय शनि को क्रोधित दृष्टि सूर्य पर पड़ी तो सूर्य भी काले हो गए। इस तरह से सूर्य ने शनि को दिल से कभी भी अपना पुत्र नहीं माना और अपने तेज से छाया को भस्म कर दिया। इस कारण से शनि और सूर्य में शत्रुता मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र में भी कहते हैं
कि अगर शनि और सूर्य एक साथ हों तो शनि सूर्य को पीड़ित कर देता है, और अगर शनि की दृष्टि सूर्य पर हो तो वो महादशा बड़ी अनर्थकारी होती है। यद्यपि ये पिता पुत्र हैं। अब इस तरह से विपनेश, आप जानती हैं चंद्रमा और बुध में क्या संबंध है जी। बुध भी चंद्रमा का पुत्र है और ये दोनों में नैसर्गिक शत्रुता रहती है। चंद्रमा ने देवगुरु बृहस्पति के पत्नी को, अपने गुरु की पत्नी को ले जाकर अपने घर पे रखा था, और बहुत देवताओं के कहने पर भी वो बृहस्पति को उनकी पत्नी वापस नहीं कर रहा था, तारा को। और चंद्रमा से बुध ग्रह का जन्म हुआ। जब नामकरण का समय आया, देवी भागवत की कथा है, तो बृहस्पति ने एक बृहत आयोजन किया नामकरण का कि मैं अपने पुत्र का नामकरण करूंगा। तो उसमें चंद्रदेव आधम के बोले नामकरण मेरे कुल गोत्र के आधार पर होगा, इसलिए कि मेरा पुत्र है। तो देवताओं में खलबली मच गई। तो देवताओं ने कहा नहीं, इसके लिए तारा को बुलाया जाए, जो इसकी माँ है वो बताएगी कि ये किसका पुत्र है जी। तो तारा आई सभा में। तो तारा से पूछा गया, तो तारा ने सर नीचे करके कहा कि हाँ, ये सत्य है कि ये चंद्रदेव का पुत्र है। तो चंद्रमा के गोत्र पर बुध ग्रह का नामकरण हुआ। अब चूंकि वो बृहस्पति का पुत्र नहीं हुआ, चंद्रमा का पुत्र हुआ, औरस पुत्र हुआ, इसलिए बुध से चंद्रमा की हर समय शत्रुता रहती है। चंद्र बुध की कभी मित्रता नहीं रहती है, क्योंकि बुध के ऊपर एक तरह की उंगली उठने वाली बात है जी। तो इसलिए बुध ग्रह राजकुमार होते हुए भी चंद्रमा से कभी सामंजस्य नहीं बनाते। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल मतलब कि सूर्य और शनि में नहीं बनती है लोगों को, लेकिन ये पता है कि सूर्य शनि में नहीं बनती है, लेकिन शायद लोगों को ये पता होगा कि चंद्रमा और बुध में भी नहीं बनती, शायद ना कम लोगों को पता हो। हाँ, तो इसीलिए मैंने ये कहानी बता दी है जी। तो देखिए पंडित जी ने एक बार फिर से वो कहानी बताई है, क्योंकि अक्सर लोग ये प्रश्न करते हैं कि पिता पुत्र होने के बाद भी शनि और सूर्य आखिर क्यों दुश्मन है एक दूसरे के। लेकिन पंडित जी ने आज एक नई कहानी और बताई है, चंद्रमा और बुध जो कि आपस में पिता पुत्र हैं, उनकी भी नहीं बनती है। इसकी भी कहानी क्या है, वजह क्या है, वो पंडित जी ने आपको समझाया। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि किसी अनहोनी से बचने के लिए, अनजाने डर को दूर करने के लिए और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए कैसे करें छायादान। आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, अगर वैवाहिक जीवन में कलेश है तो गुरुवार को कांसे की कटोरी में गाय का पिघला हुआ घी भरकर उसमें पति पत्नी दोनों अपना चेहरा देख करके अगर किसी धर्मस्थान में दान करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मनोमालिन्य दूर होगा और दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाएंगे। दुर्घटना से बचाव के लिए, मन से किसी भी तरह के भय को दूर करने के लिए मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल भरकर उसमें अपना चेहरा देखकर शनिवार को दान करना चाहिए। इससे पुराने कष्ट, भय या दुर्घटना से मुक्ति मिलती है। ये उपाय कम से कम 8 शनिवार जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप भी अक्सर बीमार रहते हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी से गुजर रहे हैं, या बिजनेस में लॉस लगातार आपका हो रहा है, तो ऐसे में कैसे और किस तरह से, किस दिन आपको छायादान करना चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, इन सब प्रॉब्लम को देखते हुए कैसे करें छायादान? देखिए, अगर कारोबार में घाटा हो रहा है, साझेदारी से विवाद है, साझेदार नुकसान पहुंचा रहा है, तो बुधवार को पीतल के कटोरे में पिघला हुआ गाय का घी भरकर उसमें अपनी परछाई देखकर अगर योग्य पात्र या जरूरतमंद को छायादान किया जाए और सुंदरकांड का पाठ किया जाए और हनुमान चालीसा का नियमित पाठ किया जाए तो राहत मिलती है। जन्म कुंडली में शनि ये द्वितीय भाव में बैठकर दांतों का रोग दे रहा है, या शनि चौथे भाव में वायु से जुड़े रोग देता है, छठे, 7वें, 8वें भाव में बैठा शनि जोड़ों में दर्द देता है, 10वें भाव में बैठा शनि भयंकर वायु रोग देता है। वायु रोग माने गैस्ट्रिक। आप लंबे समय से अगर बीमार हैं, किसी गंभीर रोग से पीड़ित हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, डिप्रेशन या एंजाइटी से परेशान हैं, तो शनिवार को लोहे के बर्तन में तिल का तेल भरकर उसमें अपना चेहरा देखकर अगर दान किया जाए और ये 19 शनिवार किया जाए तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और 7 मुखी रुद्राक्ष
ये गले में धारण किया जाए तो इससे भी राहत मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। नेक्स्ट कॉलर मुरादाबाद से एकता जी हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। स्वागत आपका कालचक्र में। एकता जी, अपना सवाल पंडित जी से पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। जी। उसकी जन्म तिथि है 19 जून 2022। पंडित जी, उसके पाँव में छाले पड़ते हैं, वो ठीक नहीं हो रहा। वो 3 साल का हो जाएगा, अभी भी पड़ते हैं। जब से वो 6 महीने का था ना, तब से पड़ते हैं। देखो बेटा, ऐसा है कि तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी शुक्र, उसे छठे भाव में बुध, शनि, राहु और शुक्र चार ग्रह बैठे हुए हैं। ये 4 ग्रह अगर रोग भाव में बैठे हुए हैं तो इसका मतलब कि बच्चे को एलर्जी की बीमारी है और भयंकर एलर्जी की बीमारी है। पहली बात तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि किसी सुयोग्य चर्म रोग विशेषज्ञ से इसमें परामर्श लेनी चाहिए। वो आपको बता देगा कि किस चीज़ से एलर्जी है और ये कैसे ठीक होगा। दूसरा उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा जिसका परिणाम निश्चित रूप से आपको मिलेगा। वो परिणाम ये है कि आप एकदम सूर्योदय के समय नहा करके सूर्य को बेटे के नाम से 3 बार में जल दीजिए और काला नीला कपड़ा मत पहनिए, दूसरे किसी रंग का कपड़ा पहन करके आप अपने पूजा स्थान में बैठिए और जो भी पूजा पाठ आप अपना दिनचर्या में करती हैं उसे करिए, उसकी कोई मनाही नहीं है। एक तांबे के हवन कुंड में नीम की लकड़ियां जला करके कपूर से और एक कटोरी में 4 चम्मच गाय का घी, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच काला तिल मिला करके चांदी के चम्मच से बच्चे को गोंद में ले लीजिए उस समय, या अपने बगल में बैठा लीजिए और गायत्री मंत्र से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ये 108 बार मंत्र बोलते हुए आप हवन कर दीजिए। बच्चा वहीं बगल में बैठा रहे ताकि हवन का धुआं उस तक पहुँचे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपको आश्चर्य लग रहा होगा लेकिन मुझे कहते हुए पूरा रोमांच हो रहा है कि इस उपाय से 6 महीने के अंदर ही आपका बच्चा पूर्ण रूपेण स्वस्थता को प्राप्त होगा, पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो जाएगा। ये देवी भागवत का उपाय है, ये उपाय कभी फेल नहीं होता है। लेकिन आप थोड़ा सा बच्चे को कष्ट न हो इसके लिए किसी चर्म रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेकर के दवाई भी कीजिए। दवाई के साथ यदि देवी देवताओं का आशीर्वाद साथ लगेगा तो बच्चा निसंदेह स्वस्थ हो जाएगा और अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा बन चुका है देश में, आप जानते हैं। ऐसे में अगर आप भी बेरोजगार हैं, नौकरी में संकट है या प्रमोशन मिले कई साल हो गए हैं, तो ऐसे में आपको कैसे करना चाहिए छायादान, आइए जानते हैं। पंडित जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जाहिर सी बात है जो बेरोजगार हैं या प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। कैसे करें छायादान? देखो, सही बात यह है कि केवल शनि ही अपनी दशा में दुख देते हों ऐसा नहीं है। किसी भी ग्रह की आपके ऊपर दशा चल रही हो, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, राहु, केतु, किसी भी ग्रह की महादशा चल रही हो, शनि से यदि वो 7वें, 3रे या 10वें स्थान पर ग्रह बैठा हुआ है, आप पक्का मानिए कि वो पूरी दशा आपको निचोड़ कर रख देगी। वो पूरी दशा आपके जीवन को दुखों से भर देगी। केवल शनि की बात मत करिए, चाहे इतना शुभग्रह बृहस्पति है, लेकिन अगर शनि से 10वें भाव में बैठा हुआ है, शनि जहां है वहां से 1 गिनिए, उसके आगे अगर 10वें स्थान पर बैठा हुआ है या 7वें स्थान पर बैठा हुआ है या 3रे स्थान पर बैठा हुआ है, तो विश्वास करिए वो बृहस्पति की दशा आपके लिए अभिशाप बन जाएगी। क्यों भाई? इसलिए कि पापक ग्रह की दृष्टि होगी। तो बेरोजगार होना, नौकरी छूटना आम बात होती है इसमें। अच्छा, मान लीजिए नौकरी अच्छी भी है लेकिन कार्य क्षेत्र में कलेश रहता है, बहुत समय से आमदनी नहीं बढ़ रही है,
प्रमोशन भी रुका हुआ है। तो सोमवार को कांसे के एक कटोरे में शहद भरकर उसमें अपनी परछाई देख करके अगर आप उससे दान करें तो उससे भी तरक्की होती है, बेरोजगारी दूर होती है, अच्छी नौकरी मिलती है, जीवन सुखी रहता है। आपने कोई गलत काम किया है और उसको आपको एहसास है और उसका आप पश्चाताप करना चाहते हैं, आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, तो शुक्रवार को पीतल की कटोरी में बादाम का तेल भरकर अपनी छाया देख करके उसे अगर आप दान करें और मन में पश्चाताप करें तो निश्चित रूप से इस पाप ताप से भी मुक्ति मिल सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपका स्टडी में मन नहीं लग रहा है, मन में किसी बात को लेकर डर है या शादी में बहुत रुकावटें आ रही हैं, तो ऐसे में आपको कब और कैसे करना चाहिए छाया दान? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, स्टडी और शादी को लेकर है ये। देखिए, पढ़ाई में बच्चों का तब मन नहीं लगता है जब कुंडली में बुध या बृहस्पति अस्त हों। पढ़ाई में बच्चों का तब मन नहीं लगता है जब द्वितीय भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी ये निर्बल और पापक ग्रहों से दृष्ट हों, या पंचम भाव का स्वामी छठे, आठवें या 12वें स्थान में हो, या द्वितीय भाव का स्वामी छठे, आठवें, 12वें स्थान में हो, तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए। एक जिम्मेदार थे, उनके बेटे का नाम था धरणीधर, पुराने ज़माने की बात है। तो अपने बेटे को रोज स्कूल में पढ़ने भेजते थे और पहले सरकारी एड ओड नहीं हुआ करता था, तो गुरुजी लोग पढ़ाई करते थे और उनको लोग दक्षिणा, अनाज, पैसा, रुपया ये सब देते थे। तो चूँकि ये जमींदार के बेटे थे, इसलिए जो पंडित जी पढ़ाते थे उनको विशेष उपहार वो दिया करते थे। लेकिन 4-5 साल तक वो पढ़े और उनको क ख लिखना भी नहीं आया। तो एक दिन वो पंडित जी खुद चल करके जमींदार के घर आए और उन्होंने हाथ जोड़कर जमींदार से कहा कि जमींदार साहब, आप धरणीधर से धरनी का काम करवाइए, धरणीधर से धरती का काम करवाइए, ये पढ़ने के लिए नहीं बने हैं। कुछ लोग बाई बर्थ ऐसे होते हैं, उनकी जन्म कुंडली और ग्रहों का योग ऐसा होता है कि वो लाख पढ़ने की कोशिश करें लेकिन पढ़ना दिमाग में आता ही नहीं है। उनका तो कोई इलाज नहीं है, चाहे एक छाया दान करो, चाहे 100 छाया दान करो, भगवान ने जो बना दिया तो बना दिया। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो 5 साल और 7 साल की उम्र में चमत्कार कर देते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता के आगे बड़े बड़े उम्र वाले नतमस्तक हो जाते हैं। 7 साल की उम्र में आज जगत गुरु शंकराचार्य ने चारों वेदों का भाष्य लिख दिया। तो कहने का मतलब कुछ तो पूर्व जन्म से भी संबंध है भाग्य का, और कुछ इस बात से संबंध है कि किस व्यक्ति का बच्चा है, उसके वंशानुक्रम का भी असर पड़ता है। ये तो ज्योतिष का कार्यक्रम है, हमें उपाय बताना है, मैं उपाय बता रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो मैं उपाय बता दे रहा हूँ ये लक्ष्मण रेखा हो जाएगी और गारंटी के साथ इसका हल हो जाएगा। नहीं, इसके साथ आपको अच्छे कर्म भी करने पड़ेंगे, इसके साथ आपको अपनी सोच और चिंतन भी बदलनी पड़ेगी। अगर आप अपनी सोच और चिंतन बदलेंगे और उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम आपके पक्ष में होगा। हम आपको खांसी की दवाई दें और आप आइसक्रीम चाटें तो खांसी ठीक होगी क्या? और आज पेशेंस इतना कम है लोगों के पास, अगर किसी को मैंने कह दिया कि जाइए 40 दिन श्री सूक्तम का पाठ करिए, इससे आपकी परिस्थिति ठीक हो जाएगी, 40 दिन किया, 41वें दिन फोन मिला दिए, पंडित जी आपने तो कहा था कि 40 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, आज तो 41 दिन हो गया। अब देखिए, एक गंगा को लाने के लिए भगीरथ को कितने साल तक तपस्या करनी पड़ी थी, और लक्ष्मी को आप 16 दिन के अंदर लाना चाहते हैं धरती पर। तो मेरे कहने का आशय है कि अगर आपके वैवाहिक जीवन में तकरार की स्थिति है, आपको अपना भविष्यकार अंधकारमय लग रहा है, आपको अपना भविष्य अंधकारमय लग रहा है, या आपकी शादी में बहुत रुकावट आ रही है, शादी नहीं हो रही है, तो भाई
रविवार को तांबे के बर्तन में देसी घी भरकर छायादान करिए और दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए और कम से कम 5 लाख ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जप करें, क्योंकि शनि के गुरु भगवान शिव हैं। मन से हर तरह का इससे भय दूर होगा। शनि की 7.5 या ढैया के दौरान अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो शनि मंत्रों का जप करते हुए छाया दान करने से भी लाभ मिलेगा। जपा नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। जो लोग इस मंत्र को 108 बार नियमित रूप से जप करते हैं उनके ऊपर शनिदेव की कृपा हर समय बनी रहती है। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले कालचक्र दर्शक बिहार से हमारे साथ जुड़ गई हैं। पुतुल जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। राम राम पंडित जी। राम राम। क्या नाम है आपका? पुतुल कुमारी नाम है। अच्छा, मेरा जन्मदिन है 25 जनवरी 1994। जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी, कब तक लगेगी या नहीं, और अपने घर की आर्थिक स्थिति के बारे में भी जानना चाहती हूँ और अपने माता पिता के स्वास्थ्य के बारे में भी जानना चाहती हूँ, प्लीज। पुतुल, ऐसा है कि आपके प्रश्न से 10वें भाव का स्वामी बुध है, जो इस समय अपनी नीच राशि में शनि, राहु और शुक्र के साथ विराजमान है। सरकारी नौकरी का बेटा मुझे तो कहीं दूर दूर तक योग नहीं दिखाई दे रहा है। सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, इस बात को तो भूल जाइए, लेकिन प्रयास मत बंद करिए, आप प्रयास करिए। लेकिन ज्योतिष की बात जहाँ तक है, कोई योग नहीं है सरकारी नौकरी मिलने का। घर की आर्थिक स्थिति के बारे में जो प्रश्न आपने किया है, तो बृहस्पति और शनि की स्थिति तृतीय एकादश है। घर की आर्थिक स्थिति अभी तो ठीक नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर आप ओम श्रीम श्रीयै नमः, छोटा सा मंत्र है लक्ष्मी जी का, ओम श्रीम श्रीयै नमः, इस मंत्र का अगर आप 10 माला जप सुबह शाम करना शुरू कर दें तो 16 महीने के अंदर आपके घर की आर्थिक स्थिति में चमत्कारिक परिवर्तन हो जाएगा। बशर्ते महालक्ष्मी का चित्र लगाकर, उनके सामने घी का दिया जलाकर, लाल फूल चढ़ाकर, थोड़ा सा भोग लगा करके गुड़ चीनी का, और आप इस मंत्र का सुबह शाम 10-10 माला जप करें। निश्चित रूप से आपके घर की आर्थिक हालात में परिवर्तन आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने कार्यक्रम में बहुत बार आपको बताया है कि देवों के देव महादेव शनिदेव के गुरु हैं। आखिर इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है, वो पंडित जी से आज समझते हैं। पंडित जी बताइए। देखो, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सूर्य देव ने अपने सभी पुत्रों को उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें अलग अलग लोक बांट दिए, लेकिन शनि देव अपनी शक्ति के अहंकार में चूर इस बात से खुश नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए बाकी लोगों पर भी अधिकार जमा लिया। शनिदेव की इस हरकत से सूर्यदेव बहुत दुखी थे और वो मदद मांगने भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने सूर्यदेव की आराधना पर अपने गणों को शनिदेव से युद्ध करने के लिए भेजा, लेकिन शनिदेव ने सभी को परास्त कर दिया। इसके बाद भगवान शंकर स्वयं शनिदेव से युद्ध करने आए। शनिदेव ने भगवान शंकर पर मारक दृष्टि डाली तो भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर शनिदेव के अहंकार को भस्म कर दिया। शनिदेव को सबक सिखाने के लिए भगवान शिव ने उन्हें 19 वर्षों तक पीपल के पेड़ में उल्टा लटका दिया। उन्होंने 19 वर्षों के दौरान शनिदेव जो थे वो केवल भगवान शिव के मंत्रों का जप करते रहे, नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। यही वजह है कि शनि की महादशा 19 वर्षों की होती है। पुत्र की यह दशा देखकर सूर्यदेव से देखा नहीं गया। उन्होंने भगवान शिव से अपने पुत्र की गलती की माफ़ी मांगी और भगवान शिव से शनिदेव के लिए जीवन दान मांगा। इसके बाद भगवान शिव ने शनिदेव को मुक्त कर दिया और भगवान शिव ने शनिदेव को अपनी शक्तियों का प्रयोग न्याय संगत तरीके से करने का आशीर्वाद दिया। उसके बाद से शनिदेव उनके मार्गदर्शन के अधीन रहते हैं। भगवान शिव ने शनिदेव को अपना शिष्य बनाकर उन्हें दंडाधिकारी नियुक्त कर दिया। यह भी एक कथा पौराणिक है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपका प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है या आपके सभी काम देरी से पूरे होते हैं तो आपको ऐसे में कब और कहां करना चाहिए छायादान, आइए जान लेते हैं।
पंडित जी अगर आपके सभी काम बहुत विलंब से पूरे होते हैं या आपको मकान का सुख नहीं मिल पाया है, आपके मकान का एक हिस्सा बार बार क्षतिग्रस्त हो रहा है, संपत्ति की हानि हो रही है या संपत्ति विवाद है, तो शनिवार को शनि मंदिर में सरसों और तिल के तेल का छायादान करें। शनिवार को रोटी पर सरसों का तेल लगाकर गाय, कुत्ते और कौवे को जरूर खिलाएं। लेकिन इसी के साथ साथ मेरा आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि जब भी आप घर बनाने चलें, तो अगर अब बनाने जा रहे हैं या अब खरीदने जा रहे हैं, तो विश्वास करिए आप वास्तु के अनुरूप घर खरीदिए और वास्तु के अनुरूप घर बनाइए। क्योंकि वास्तु के अनुरूप अगर घर नहीं है तो चाहे जितना पुरुषार्थ और पराक्रम कर लिया जाए, सुख और सुकून उस घर में नहीं आता है। और यदि 100% वास्तु के अनुरूप घर है तो बुरी से बुरी दशा भी ऐसे निकल जाती है कि जैसे कोई हवा शरीर को छू कर निकल जाए। आप विश्वास करिए, बिल्डरों का क्या है, उन्हें तो पैसा मिलेगा, दुख तो आप भोगोगे, वो बेचकर निकल जाएंगे। अगर वो इस बात का ध्यान रखें कि मैं जो घर दे रहा हूं इसमें इंसान रहेंगे, उनके जीवन में दुख सुख आएगा, तो वो भी शायद आर्किटेक्ट से की जगह किसी वास्तु विशेषज्ञ से परामर्श लेकर नक्शा बनवा करके तब काम करें। लेकिन नहीं, उनके ऊपर तो अहंकार और पैसे की भूख लगी हुई है। वो तो जैसे बना दिए वो भगवान है, और खरीदने वालों को क्या पूछना है। खरीदने वाले भी उसी नशा में हैं, कह रहे कुछ नहीं होता है सब। लेकिन जब ले करके दुख भोगने लगते हैं तब याद आती है कि वास्तु खराब है। अगर आपके घर में ईशान कोण में लैट्रिन बाथरूम है तो आप चाहे जितनी मेहनत करके देख लीजिए, आप जिंदगी में कभी रोग शोक से खाली नहीं हो सकते। अगर आपके घर में पूर्व दक्षिण के कोने में जल का स्रोत है तो आप हर समय बर्बादी के कगार पर रहेंगे। अगर आपके दक्षिण पश्चिम का कोना खाली है या दक्षिण पश्चिम का कोना कटा हुआ है तो जिंदगी में कोई सुख नहीं मिलने वाला है। अगर आपके पश्चिम उत्तर के कोने में आपका बेडरूम है तो आप कभी चैन से नींद भर सो नहीं पाएंगे। अगर आपके घर में पूरब दिशा में सीढ़ियां हैं तो आपका कभी विकास नहीं होगा। भाई, वास्तु पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अब केवल कटोरे में तेल दान कर देने से सारा दरिद्र दूर हो जाएगा, ये तो मुझे हंसी की बात लग रही है। लेकिन हाँ, अगर वास्तु सम्मत आपका घर है, उसके बावजूद भी कुछ दशाओं के कारण प्रॉब्लम है, तो ये उपाय रामबाण साबित हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। अब पर शनि की ढैया 7.5 या दशा चल रही है, तो ऐसे में आपको कब और कैसे करना चाहिए छायादान, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, अमूमन ये प्रश्न, एक तो 7.5 ढैया से लोग डरे हुए वैसे भी रहते हैं, अगर छायादान से कुछ राहत मिलती है तो बड़ी बात है। जरूर मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। सिंह राशि, धनु राशि के ऊपर ढैया है। कुंभ, मीन और मेष राशि के ऊपर 29 मार्च 2025 से अब मेष राशि पर भी 7.5 शुरू हो गई जी। ऐसे में इन 5 राशि वालों को चाहिए कि अगर आपको मानसिक टेंशन हो रही है तो आप 7मुखी रुद्राक्ष की पूरी माला धारण कर लीजिए। रुद्राक्ष की माला पर शनि के मंत्रों का जप करके छायादान कर दीजिए। शनि की 7.5 या ढैया में आपके मन में किसी तरह का अगर डर है या आपको डरावने और बुरे सपने आ रहे हैं तो नित्य आपको हनुमान चालीसा का पाठ और पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ करना चाहिए। शनि की 7.5 या ढैया में अगर नौकरी में किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो रोज सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। शनि की दशा में अगर आर्थिक संकट छाया हुआ है तो सात्विक आहार और जीवन शैली सात्विक अपनाइए। मंगलवार का व्रत करिए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। बड़ा लोगों को कन्फ्यूजन है, चोला क्या होता है। सिंदूर और चमेली के तेल का लेप हनुमान जी के मूर्ति पर करना, यही चोला कहलाता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि चोला माने भगवान को, हनुमान जी को कपड़ा चढ़ाना है। इसलिए अपने सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ, चोला शब्द का अर्थ ही है कि चमेली का तेल और जो सिंदूर का लेप हनुमान जी के ऊपर किया जाता है उसी को चोला कहते हैं। हनुमान सहस्र नामावली का पाठ करें,
शनिवार को काली उड़द की दाल का जरूरतमंद को दान करें। घर में कलेश रहता है तो शाम के समय अपने घर में सरसों के तेल का दिया जलाएं। विरोधी परेशान कर रहे हैं तो बजरंग बाण का पाठ करें। शनि की शांति के लिए सरसों के तेल या तिल का दान करें। हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, हनुमान मंत्र, सुंदरकांड, पंचमुखी हनुमान कवच, हनुमान सहस्रनामावली, बजरंग बाण का नियमित पाठ करने से शनि की शांति के लिए काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। सरसों के तेल में शनि मंदिर में अभिषेक करें। घोड़े की नाल या छल्ला दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर में पहनें। शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर पीपल की 7 परिक्रमा क्लॉकवाइज करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की, और आज के ईमेल कुंडली विजेता हैं लखनऊ के रहने वाले जमुना प्रसाद जी। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना सवाल पंडित जी से कीजिए। पंडित जी को चरण स्पर्श। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा नाम जमुना प्रसाद है, स्थान लखनऊ यूपी। जी। जन्म तिथि है 28/9/1975 और जन्म समय है रात 2 से 4 के आसपास। जी जी। मेरी शादी को 17 वर्ष होने वाले हैं, अभी तक कोई संतान नहीं है। काफी इलाज के बाद संतान प्राप्ति का योग है कि नहीं, क्या उपाय मुझे करना चाहिए, या IVF कराना चाहिए, या किसी बच्चे को गोद ले लेना चाहिए? देखिए आपके एक और सवाल है। अच्छा, दूसरा भी सवाल है। हाँ, दूसरा सवाल पंडित जी ये है कि मुझे किस प्रकार का कारोबार करना चाहिए? पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि आपके कुंडली में शुक्र नीच राशि में है। जब शुक्र नीच राशि में होता है तो शुक्र जो है काम का और पुरुषत्व का कारक होता है, और जब किसी कुंडली में शुक्र नीच राशि में होता है तो उसके अंदर संतान प्रजनन की क्षमता अपने आप कम हो जाती है। दूसरी बात, आपके संतान भाव का स्वामी जो है वो शनि है, और शनि की पूरी दृष्टि सब पंचम भाव पर है। ऐसे में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको एडाप्टेड औरस पुत्र का योग है। आपको चाहे कोई कन्या चाहे कोई पुत्र गोद ले लेना चाहिए। आपको संतति प्राप्ति होने का संयोग नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, आपको व्यवसाय क्या करना चाहिए? जो चंद्रमा से 10वें भाव में मंगल की स्थिति है, और इस भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं बल्कि मंगल की स्थिति ही है, तो आप तांबा से रिलेटेड, कापर से रिलेटेड या लाल वस्तुओं से रिलेटेड कोई भी व्यापार अगर आप करें तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। छायादान के फायदे तो आपने जान लिए, अब छायादान की वो नियम भी जान लेते हैं जिससे किया हुआ छायादान सफल साबित हो। आइए जान लेते हैं। पंडित जी, नियम बताइए। छायादान करते समय मन को शांत रखें, मन में गलत विचार न आने दें, और गुस्से में छायादान न करें। कोई नकारात्मक विचार मन में न लाएं, दान का दिखावा न करें, और इसके बारे में किसी से चर्चा न करें। किसी लालच, अहंकार या क्रोध का भाव रखते हुए छायादान न करें, वरना इसका कोई फल नहीं मिलेगा। छायादान के दौरान सात्विकता रखें और तामसी चीज़ों का सेवन न करें। छायादान करते समय आपके मुंह में किसी प्रकार का नशीला पदार्थ, चाहे वो पान सुपारी हो, चाहे वो पान मसाला हो, चाहे वो तंबाकू हो, नहीं होना चाहिए। एकदम मुंह भी साफ होना चाहिए, और किसी प्रकार का छायादान करते समय एडिक्शन का असर आपके ऊपर नहीं रहना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखिएगा, तभी संपूर्ण रूप से आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी ने आपको बताया कि छायादान क्या होता है और छायादान करने से क्या लाभ मिलते हैं हमें, नियम क्या हैं, सावधानियां क्या हैं। पंडित जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा आपको। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानी को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।